Hello everyone, this is Anand Kishore and today we are going to discuss the rank booster question of metallurgy. ये वीडियो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो यार वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वीडियो देखो, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है द ओर दैट कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर इज। कौन सा ओर है जिसमें आयरन एंड कॉपर दोनों प्रेजेंट है? ऑप्शन ए है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसमें कॉपर एंड आयरन दोनों प्रेजेंट है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ऑप्शन बी क्या है? मैलाचाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH2। इसमें कॉपर प्रेजेंट है बट आयरन प्रेजेंट नहीं है, सो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी डोलोमाइट। डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला MgCO3.CaCO3। इसमें न ही आयरन है और न ही कॉपर, सो ऑप्शन सी भी गलत है। एंड ऑप्शन डी एज्यूराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है 2CuCO3.CuOH2। इसमें कॉपर प्रेजेंट है बट आयरन प्रेजेंट नहीं है, सो ऑप्शन डी भी गलत है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है इन द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एल्युमिनियम इज फॉर्म्ड एट द कैथोड। द कैथोड इज मेड आउट ऑफ ऑप्शन ए प्योर अल्युमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी प्लैटिनम। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में हम अल्युमिनियम का रिडक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। और इस प्रोसेस में जो अल्युमिनियम हमें मिलता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है। अब हमें फाइंड करना है कैथोड किसका बना होता है। जनरली हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में हम लोग आयरन का कंटेनर लेते हैं और उसमें कार्बन का इनर लाइनिंग लगाते हैं विच एक्ट एज ए कैथोड एंड एनोड ग्रेफाइट का बना रहता है। इस प्रोसेस से कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार इन दिस प्रोसेस। क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का यूज क्या है इस प्रोसेस में? क्रायोलाइट जनरली क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है एंड फ्लोरोस्पार यूज टू ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। सो इसका ऑप्शन बी सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन इज। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर का रिडक्शन होता है एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का रिड्यूस कराते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑप्शन ए में है जिंसाइड, ZnO एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कैल्सिनेशन नहीं होगा बिकॉज ये ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड ऑक्साइड का कैल्सिनेशन नहीं होता है। ऑक्साइड का जनरली स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग में क्या होता है? मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होके मेटल में जाता है। सो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या है? जिंक ऑक्साइड एंड Fe2O3.XH2O। सो Fe2O3.XH2O इसका कैल्सिनेशन हो जाएगा। एंड सी में जिंक कार्बोनेट है इसलिए इसका भी कैंसिलेशन हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में डोलोमाइट है CaCO3.MgCO3, सो इसका भी कैल्सिनेशन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 द मोन्स प्रोसेस इज यूज फॉर द ऑप्शन ए प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्शन ऑफ MO, ऑप्शन सी प्यूरिफिकेशन ऑफ ज़िरकनियम एंड टाइटेनियम एंड ऑप्शन डी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। मोन्स प्रोसेस जनरली यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए। इम्प्योर निकल को CO के प्रेजेंस में हीट करते हैं एट टेम्परेचर T1
जिससे एक निकल का एक कम्प्लेक्स बनता है NiCO4। उसके बाद T2 टेम्परेचर रख देते हैं। T2 जो होता है वो T1 से ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि प्योर निकल हमें मिलता है। सो मुंड प्रोसेस प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी एक्सट्रैक्शन ऑफ MO, दैट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का एक्सट्रैक्शन लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है। एंड ऑप्शन सी प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन वैन अल्कर प्रोसेस से किया जाता है। एंड ऑप्शन डी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्सट्रैक्शन स्मेल्टिंग से किया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसनट्रेटेड NaOH solution gives sodium aluminate and sodium silicate। यस, ऑप्शन ए सही है, बिकॉज ये बेयर्स प्रोसेस है। और बेयर्स प्रोसेस क्या है? बेयर्स प्रोसेस में अल्मोना का लीचिंग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 170 to 180 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट मिलता है। सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलता है क्योंकि बॉक्साइट में एक इम्प्योरिटी पाया जाता है, दैट इज सिलिका। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बना देता है। ऑप्शन बी द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्युमिनियम एंड आयरन। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस अल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी पिग आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम कास्ट आयरन। ऑप्शन सी भी गलत है, इसका जस्ट उल्टा होता है, कास्ट आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम पिग आयरन। एंड ऑप्शन डी द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2। ये भी गलत है। ये SO2 के कारण ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आता है कॉपर के मेटलर्जिकल प्रोसेस में। सो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच द रिफाइनिंग मेथड विथ मेटल्स। कॉलम 1 में रिफाइनिंग मेथड दिया हुआ है एंड कॉलम 2 में मेटल्स दिया हुआ है। पहला है लिक्वेशन, दूसरा जॉन रिफाइनिंग, तीसरा मोन प्रोसेस एंड फोर्थ वैन अर्कल मेथड। मेटल दिया हुआ है जिरकोनियम, निकल, टीन एंड गैलियम। लिक्वेशन जनरली टीन स्टोन का किया जाता है, मतलब टीन का लिक्वेशन होगा। और जोन रिफाइनिंग जनरली सेमीकंडक्टर मेटल के लिए किया जाता है। सो जोन रिफाइनिंग गैलियम का होगा। एंड मून प्रोसेस इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, ऑप्शन बी होगा इसका। एंड ऑप्शन 4 जो है वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड से जिरकोनियम और टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन इज। पीछे हम लोग कैल्सिनेशन देखे थे। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का रिडक्शन करवाया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ O2 और अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 ऑक्सीजन। सो ऑप्शन ए में जो है Fe2O3.X2O, इसको हिट करते हैं तो Fe2O3 प्लस X2O मिलता है। ये कैल्सिनेशन, ये रिएक्शन कैल्सिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी में जो है Cu2S, ये सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर का कैल्सिनेशन नहीं होता है, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। सो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी कार्बोनेट ओर है, इसका कैल्सिनेशन आसानी से हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी भी कार्बोनेट ओर है, सो इसका भी कैल्सिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी में सल्फाइड ओर है, इसका रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन नहीं होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर some metals present as impurity settled as anode mode. These are option A iron and nickel, option B silver and gold, option C lead and zinc, and option D tin and silver.
During the electrolytic refining of copper, the more electropositive impurity like iron, zinc, nickel, cobalt, etc. dissolve in the solution, and less electropositive impurity और impurity from blister copper. Blister copper में क्या होता है? 99% प्योर कॉपर होता है. Such as silver, gold and platinum collect below as the anode mud. जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस होता है और कॉपर से कम होता है, वो एनोड मोड पे कलेक्ट हो जाता है. सो ऑप्शन बी सिल्वर एंड गोल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट इज. ऑप्शन ए एनिलीन इज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर. Option B, ginsite is a carbonate. Option C, sodium cyanide cannot be used in the metallurgy of silver. And option D, zone refining process is used for the refining of titanium. Option A correct option है because aniline is a froth stabilizer. Option B गलत है because जिंसाइट कार्बोनेट और नहीं है, जिंसाइट एक मेटल ऑक्साइड और है. ऑप्शन सी भी गलत है बिकॉज सोडियम साइनाइड इज यूज इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. ऑप्शन डी भी गलत है बिकॉज जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम. ये गलत है. टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है वैन अर्कल प्रोसेस. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इलिंगम डायग्राम से है और ये मेरा अपना फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज इलिंगम डायग्राम से पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं. सो क्वेश्चन देखते हैं. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन डायग्राम इज. एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे करेक्ट स्टेटमेंट हमको चेक करना है. ऑप्शन 1 है एट 1400 डिग्री सेल्सियस अल्मोनियम कैन यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड. ये ऑप्शन करेक्ट है. बेसिकली लिंगम डायग्राम में होता क्या है? लिंगम डायग्राम में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया जाता है मेटल में. जनरली नीचे वाला जो लाइन होता है और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देता है. दैट मीन्स जिसका डेल्टा जी मोर निगेटिव है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. जितना डेल्टा जी